बड़े वीआईपी देखिए कौन से हैं। बड़े वीआईपी में से कौन लूज कर रहा है और कौन रहा है जीत। तो आरजेडी से, क्योंकि यहां पे सिवान की सीट से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अवध बिहारी चौधरी पीछे चल रहे हैं। जेडीयू की लेसी सिंह धमदाहा से आगे चल रही हैं, बीजेपी की रेणु देवी बेतिया से पीछे चल रही हैं। और देखिए ये जो स्नेहलता की सीट है सासाराम से, ये यहां से पीछे चल रही है। हालांकि इस पूरे इलाके में एनडीए को फायदा हो रहा है, लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा की दानापुर से रामगोपाल यादव पीछे चल रहे हैं और उनके सामने जो आरजेडी कैंडिडेट है उनको कहा जाता है जेल में, उसके बावजूद यहाँ पर देखिए। और ये रीतलाल यादव यहाँ पर खुद पहुंचे थे। यही एक सीट है जहां पर गए थे लालू प्रसाद यादव गया टाउन से। अब जरा बाहुबलियों पर आ जाइए। कौन? वैसे आनंद जी के यहाँ तो रसगुल्ले बन चुके हैं और वो दूसरी तरफ भी बने हैं। अच्छा नहीं, लेकिन इनके वीणा देवी क्या भी बने काम आ जाएंगे। आगे चल रहे हैं, फिलहाल आगे चल रहे हैं। मोकामा सनन सिंह आगे चल रहे हैं, अमरेंद्र पांडे कुजायकोट से आगे चल रहे हैं, अनीता वारसलीगंज से पीछे चल रही हैं, बीमा भारती आरजेडी की जो है रूपाली से पीछे चल रही है, चेतन आनंद नबीनगर से आगे चल रहे हैं, हुलास पांडे पीछे चल रहे हैं ब्रह्मपुर से, और इधर ये उसामा शहाब आगे चल रहे हैं रघुनाथपुर से। ये भी एक बड़ा मुद्दा था चुनाव के दौरान। चलिए अब जरा स्टार वीआईपी की तरफ से आती तीन जो बड़े स्टार वीआईपी हैं, मैथिली ठाकुर अलीनगर से आगे चल रही हैं। ये हालांकि अपडेट होना बाकी है, अभी बफ कर रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें एक बात है, अगर खेसारी लाल जीतते हैं तो ये एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आज तक कोई भी भोजपुरी स्टार अपना पहला चुनाव नहीं जीता है। तो अगर खेसारी लाल जीतते हैं, आपका रितेश पांडे की तरफ निगाह नहीं है, जनसुराज के लिए जो सांत्वना पुरस्कार है उधरी से आ रहा है। जनसुराज में तो एक सीट भी आगे नहीं चल रहे, तो इसलिए तो आप 10:30, अब तो 11:15 बज रहा है। संतोष सर, कि आप मुझे पूछें, आप लोगों ने एक शब्द का बहुत इस्तेमाल किया है, विश्लेषण। तो विश्लेषण मेरा ये बताता है कि ईवीएम के ऊपर जो सवाल उठाता है वो इस समय मूर्ख है, और अगर अपोजिशन ईवीएम के ऊपर सवाल अब उठाता है तो अपोजिशन जितना, यानी कांग्रेस और आरजेडी जैसे, ये पॉलिटिकल इलिटरेट हैं। अगर इनको भरोसा नहीं था तो इनको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। इन्होंने बहिष्कार नहीं किया, चुनाव में भाग लिया। विरोधी तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं तो सही बात है सर, अगर आपको भरोसा नहीं है, आप भरोसा नहीं भी करते जाएंगे, चुनाव भी लड़ते जाएंगे, हारने में ठीकरा भी फोड़ते जाएंगे। ऐसा है कि बहिष्कार करना वो सही तरीका नहीं है। उस बहिष्कार के चलते शेख हसीना 3 बार इतने लंबे कार्यकाल बांग्लादेश में राज किया उसने, और किस हैसियत में वहां से उतरी है सब जानते हैं। नहीं, अब तो सवाल चेंज हो गया है। अब सवाल ईवीएम का नहीं, अब तो सवाल चुनाव आयोग का हो गया है। ऑपोजिशन का अधिकार है जनता को ऑपोजिशन देना, ऑल्टरनेटिव देना। किसी इलेक्शन में आप कह रहे हो कि आप इलेक्शन ना लड़ो, मतलब ऑल्टरनेट ना दो। नहीं तो फिर किसी भी, लेकिन विनोद जी देखिए, फिर आप सवाल नहीं उठा सकते। ये बड़ा इससे सीरियस, आप जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, सीरियस नहीं समझा के नहीं पा रहे हैं। कहाँ समझा पा रहे हैं? को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.